अगर आप अपने आप को कुछ दिन तक शीशे में देखना बंद कर दो, कुछ महीने के बाद आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देंगे। अगर इसी प्रोसेस को तुम कुछ सालों तक फॉलो किया तो अगर आप टीनेजर हो तो आप एक मर्द जैसे दिखने लगोगे। क्या तुम मर्द जैसे दिखने से मर्द बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ ना करो फिर भी शरीर में अपने आप बदलाव ही होता रहेगा, लेकिन अपने दिमाग को विकसित नहीं किया तो जानवर के जानवर ही रह जाओगे। लेकिन सच तो यही है कि हम कभी भी अपने दिमाग को बदलने की फेवर में होते ही नहीं है। जरा गौर से देखो कि किस तरह से तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह उठे तो रील्स चला लिया, उससे मन भर गया तो दोस्त चाहिए, अगर दोस्त से मन भर गया तो फिर खाना खा लिया और खाना खाने के बाद फिर से फ़ोन चलाने लग गए। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शरीर बढ़ता जाता है और हमारा मन वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं बदले तो समय तुम्हें बदल देगा, एक जोरदार झटका देगा। या तुम फेल हो सकते हो, या तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है, या तो कोई और बात, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जिंदगी तुम्हें झटका ज़रूर देगी। तब जाकर तुम्हारी आंखें खुलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तब तुम कहोगे बहुत दुख महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है। अब या तो तुम दुख से भागने के लिए नशे की तरफ चले जाओगे, या उस दुख का सही इस्तेमाल करके एक लौंडे से एक मर्द बन जाओगे। जब तुम एक साथ बहुत सारा दर्द सहन करते हो तब तुम्हारी बॉडी में से एक आग उठती है और हर पल कहती है कि मुझे बदलना है, क्योंकि इस वक्त मैं जो बना हूँ उसे दुनिया में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए बदलते रहो, तब तक बदलते रहो जब तक तुम वो नहीं बन जाते जो तुम्हें बनने के लिए इस दुनिया में आए हो। हर पल अपने आप में यही कहना होगा कि मैं तब तक तोड़ूंगा अपने आप को जब तक मैं वो नहीं बन जाता जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो जो बदलने का संकल्प कर चुका है तो उसे तुम दो ही जगह पर पाओगे, या तो उसे किसी जिम में वर्कआउट करते पाओगे, या फिर तुम्हें किसी स्टडी टेबल पर बहुत फोकस के साथ कोई व्यक्ति पढ़ता हुआ दिखे तो समझ आना कि ये वही है। इन लोगों को थोड़ा गौर से देख लेना, क्योंकि तुम भी वही हो जाने वाले हो। तुमने भी कभी ना कभी इन लोगों को देख के ये सोचा होगा कि इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, या वर्कआउट के साथ कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है। जब अंदर अपने आप को बदलने की आग लगी हो और ज़िंदगी तड़पा रही हो तब इंसान कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही हो जाना है। तुम ऐसे हो जाओगे तो जो तुम्हारे जैसा होगा वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जो अभी भी वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहता है वो तुमसे अलग हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हें किसी को दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होगा। क्योंकि तुम आग के जैसे जलने लगोगे तो तुम्हारे आसपास के मोम के सारे पुतले पिघलने लग जाएंगे। मुश्किल से एक या दो दोस्त होंगे तुम्हारे, उनसे भी तुम बड़ी मुश्किल से मिल पाओगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आगे गा रहे होंगे। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे होगे तो तुम्हें अकेले होने पर कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तुम झुंड का हिस्सा रहकर देख चुके हो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुमने संकल्प बांध लिया है अपने आप को बदलने का। कोई तुम्हारे साथ चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब समय आ जाता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने का, और ऐसा काम करने का जो काम करते वक्त तुम इस पूरी दुनिया को भूल जाओ। इसी रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि तुम अपने आप में ही कंप्लीट हो जाने लगते हो। तुम्हें खुशी पाने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ना बंद हो जाती है। पहले तो तुम सेटिस्फेक्शन के लिए इसी चीज़ों के पीछे भागना पड़ता था, और अब वो समय आ गया है जहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह से डुबा कर रखे। याद करो, मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि जो व्यक्ति अपने आप को बदलने का संकल्प ले लेता है वो शुरुआत या तो जिम से या तो पढ़ाई से करता है। अब ध्यान से सुनो, वो दोनों काम शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंत नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलती जब तक कोई काम अपने लिए कर रहे हो। अपना स्वार्थ छोड़कर कोई ऐसा काम करना होगा जिससे समाज को फ़ायदा हो। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। जो निष्काम कर्म करता है वह असली मर्द या वही असली इंसान बन जाता है। अब ये सवाल आता है कि निष्काम कर्म क्या है, क्यों है और कैसे है। चिंता मत करो, मैं अगली वीडियो में यही बताने वाला हूँ, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेके जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। कितना फिल्मी है इस तरह एयरपोर्ट पे मिलना। तुम्हें फिल्मी नहीं लगता? एकदम फिल्मी। कैप्टन, योर हाइनेस, अब सबर नहीं होता। छोटे उस्ताद, जबरा फैन, स्पाइडरमैन। बस बहुत हो गया।